जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एरिया बाउंडिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। यह एरिया बाउंडिंग के सेकेंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को बतलाए थे और ये सेकेंड वीडियो में भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन किस क्षेत्र का? तो ध्यान रखिए कि एक्स वाई सच दैट, यानी एक्स वाई फंक्शन की काम करेगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल वाई और वाई लेस देन इक्वल एक्स, यानी दो इक्वेशन यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में लिख लें कि कौन कौन से इक्वेशन है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन एक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है। इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के बीच में बराबर भी तो है, तो आप लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा आप कर सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन को आप देखिए कि y लेस देन इक्वल एक्स है, यानी y x के बराबर भी है और y x से छोटा भी है, इसलिए y बराबर x सेकेंड इक्वेशन बनेगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देंगे कि एंड y बराबर x, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिएगा कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सी बात, ये ध्यान रखना होगा, आपको समझना होगा ये चीज को कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल वाई और वाई लेस देन इक्वल एक्स का मतलब वहां दो ग्राफ है। आपको ये इसके बीच में एक ग्राफ होगा, इसके बीच में एक ग्राफ होगा, ये दो इक्वेशन दिया गया है। अब चलिए सबसे पहले पैराबोला खींचा जाए। तो पैराबोला खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फिगर ड्रॉ करना होगा। चलिए तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं फिगर ड्रॉ के लिए। अब यहां थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए और इसमें बोला है कि किसको बंद करना है, जिस पर स्क्वायर नहीं हो। पैराबोला में वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो वाई पर स्क्वायर नहीं है, तो वाई वाले एक्सिस क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये वाला जो है आपको, ये वाला हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको एक्स डैश, इसको एक्स, इसको वाई और इसको वाई डैश। अब आपको बंद करना है वाई वाले को। पैराबोला हम खींच दे रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन, यानी यहां देख सकते हैं पैराबोला। ऐसे पैराबोला खींचने के लिए आप ऐसे चलिए, ये ठीक है। और कहे कि ये पैराबोला और भी बड़ा हो सकता है, यानी इस पैराबोला को और आप बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि ये पैराबोला इस तरह से जाएगा। चलिए, अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये वृत्त है, वृत्त नहीं है, ये पैराबोला खींचा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम कुछ हिस्सा को इसका हिस्सा को कुछ को मिटाएंगे। यहाँ से ये हम मिटा दे रहे हैं, ये कुछ हिस्सा को हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैराबोला आपको जाता है। अब देखिए, जो हिस्सा मिटा दिए हैं उसको हम हटा भी दे रहे हैं, ये हिस्सा को हमने हटा दिया। अब ये पैराबोला हो गया। अब इसका, अब ये समझ सकते हैं कि पैराबोला है, तो एक ग्राफ और इस पे जाएगा, ड्रॉ होगा, ये स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है सीधा होगा। कहां से जाएगा? तो एक्स बराबर वाई का ग्राफ आप जानते हैं कि मूल बिंदु से ऐसे पास करेगा, यानी यहां से वो पास करेगा, यहां से वो उसको आपको पास कर देना है। ये पास कर दिया, ये पास कर गया। आप चाहे तो थोड़ा और मोटा भी बना सकते हैं इसको। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां एक लाइन और खींचना होगा आपको, जो डॉट लाइन में यहां दोनों एक दूसरे को कट किया है, वहां से एक लाइन हम खींच दिए, यहां कट किया। हमें एरिया, कौन से एरिया निकालना है? तो ध्यान रखिए, आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया जो है, इसके बंद पीला और रेड वाला के बीच में ये जो बंद है, इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, आप कोऑर्डिनेट देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये 0 है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको 0 0, और ये पॉइंट को हम लोग कटान बिंदु को P बोलेंगे, उसको हम लोग P बोलेंगे। अब P का कोऑर्डिनेट हमें लाना है। P का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? ध्यान रखिए कि दोनों को, ये लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वहां से x और y का वैल्यू जो मिलेगा वही यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों की मदद से सोल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, एक मिनट, SOLVI
एनजे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा। आप देखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर बराबर आप y, एक ही बात हुआ। ये y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y, एक ही बात हुआ। अब हम पूछे आपसे कि ये बतलाइए कि y का वैल्यू क्या है, सेकेंड इक्वेशन से रखना है। y का वैल्यू आपको x हो जाएगा, तो यहाँ y के जगह पर x रख दीजिएगा। अब समझिए x को इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर का 0 हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, x बराबर 0, या आप इसको बोल सकते हैं x बराबर 0 है तो दूसरा लिख सकते हैं कि एंड या इम्प्लाई दैट x माइनस 1 बराबर 0, इम्प्लाई दैट यहाँ से x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1 आया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 आया और 0 0 आया, तो 0 यहाँ आएगा क्योंकि पैराबोला को यहाँ भी तो कट किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि x और y आपस में बराबर है, तो x का जितना वैल्यू आएगा उतना ही y का वैल्यू आएगा। हमें निकालना नहीं है, सिर्फ x मालूम हो गया, y अपने आप आएगा, क्योंकि समीकरण सेकंड से आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट और x और y बराबर है। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू यहाँ 1 हुआ होगा। अब आप लिमिट ले लीजिएगा, आप यहाँ 0 से 1 लिमिट ले लीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। सिंपल सी बात कि यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया REQUIRED, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया जब निकालना होगा बराबर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया बराबर, आप यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 1 लिख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में निकालना है। आप देखिए कि 0 से 1 के बीच में निकालना है, तो अगर इसमें आयत कोई बनाया जाए, छोटा आयत बनाया जाए, तो ये y के दिशा में लंब होगा और ये dx जो होगा आपको x के दिशा में होगा, तो इसलिए y इंटू dx हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देना है y1 माइनस y2 और यहाँ dx। y1 माइनस y2 किस लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एरिया किसका है, ये लाइन का, सबसे बड़ा एरिया लाइन का, रेड वाला का, और ये पैराबोला का छोटा एरिया है क्योंकि ये नीचे वाला है। अब बतलाइए कि लाइन का एरिया तो पूरा एक्सिस तक, तो लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया आपको घटा देना होगा, तब आपको मिलेगा ये व्हाइट वाला एरिया। तो चलिए हम पहले y का वैल्यू इससे निकालें, y1 इस मतलब इसका, और y2 का अर्थ हुआ कि इसका, इससे y का वैल्यू। तो यहाँ देखिएगा कि 0 से 1, y1 मतलब लाइन से, तो लाइन का वैल्यू क्या है, y बराबर x है तो x रख दीजिएगा। अब माइनस y2 का मतलब हुआ पैराबोला से y का वैल्यू, तो पैराबोला से y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ dx हो जाएगा। अब देखिएगा कि x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और एक्स स्क्वायर का x के पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप लिमिट पुट कीजिए, 0 से 1 पुट कर सकते हैं। 1 मिनट इधर लिख दे रहे हैं, इसको रुकिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, अब यहाँ आप लिख सकते हैं, यह काफी जगह हो गया, यहाँ 0 देना था ना, तो 0 देना था तो 0 दे दीजिए। 1 मिनट, यहाँ देखिए 0 और ये 1, अब यहाँ पुट कीजिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर बटा 2 तो 1/2, और यहाँ 1 का स्क्वायर बाई 3 तो 1/3। आप देखिए कि 0 पुट करेंगे क्या, 0 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि 0 पुट कीजिएगा खत्म हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका आंसर 1 डिवाइड बाई 6, एस के यूनिट लिखना होगा, एस के यूनिट्स लिखना होगा, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, तो 1/6 एस के यूनिट हो जाएगा। ये आप देखना चाह रहे हैं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि साथ साथ आप आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, ये था। आपको स्क्रीनशॉट 2 बार में लेना है, 2 बार में ले सकते हैं। देखिए ये है, एक बार में स्क्रीनशॉट इतना को ले सकते हैं, दूसरा बार इसको बढ़ा दे रहे हैं, इतना को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए दिख गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 और 1 लेस देन इक्वल एक्स प्लस वाई। यहाँ भी 2 ग्राफ दिया गया है, आपको समझना होगा कि ये आपको सर्कल है कि यहाँ लिख देंगे गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन जो है
एक्स प्लस वाई बराबर 1 लेना होगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है 1 के बराबर दिया गया है कि नहीं। एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल दोनों है ना यहाँ, तो इक्वल है तो इक्वल हम लेंगे, लेस देन से मतलब नहीं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है ना, तो उसको उठाएंगे। अब देखिए कि एक वृत्त और एक लाइन खींचना होगा, तो एक वृत्त को खींच दिया जाए। एक वृत्त को ड्रॉ कीजिए, एक वृत्त को ड्रॉ कीजिएगा। कैसे खींचाएगा देखिए। अच्छा, एक वृत्त हो गया, इसको थोड़ा नीचे ला रहे हैं, और एक लाइन खींचना है आपको यहां। अब यहां एक लाइन खींच दीजिएगा। पहले तो एक्सिस लेना भी जरूरी है। एक्सिस चाहे तो एक्सिस ले सकते हैं, यहां एक्सिस ले लीजिए एक बार। एक्सिस को थोड़ा बड़ा करके यहां सेट कर दे रहे हैं। चलिए, एक्सिस थोड़ा और छोटा, ये एक्सिस ले लिया। अब एक्सिस हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल का इक्वेशन यही होगा, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 रहे, यहाँ कुछ नहीं घटा रहे, इस फॉर्मेट का जो भी इक्वेशन होता है उसका सेंटर जो होता है सर्कल का ओरिजिन पे होता है, यहाँ सेंटर होता है। अब इस लाइन का इक्वेशन था एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। हम कहेंगे यहाँ, एक मिनट समझ लीजिएगा कि अगर x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी बराबर 1, अगर इस फॉर्मेट का कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो होता है x पर a यूनिट और y पर 1 यूनिट काटकर ऐसे गुजरता है। तो यहाँ x के नीचे 1, y के नीचे 1 है, तो इसलिए 1 1 से जाएगा। तो 1 आपको कहाँ है भाई, 1 कहाँ है? एक मिनट, इसको थोड़ा हटा दें, इसको। हाँ, अब देखिए कि 1 1 से जाएगा तो एक लाइन खींच दीजिए 1 1 से जाने के लिए। चलिए, इस लाइन को खींचेंगे जो यहां से पास करेगा 1 1 से यहां। ये नहीं होगा, थोड़ा और ऊपर, ये भी गड़बड़। ठीक है, ये ठीक है। ये लाइन जो होगा आपको थोड़ा इसको ऐसे, या फिर थोड़ा और नीचे आएगा ये। हाँ, चलिए, ये हो गया। ये एक्स्ट्रा जो खींचा गया है उसको हटा दिया जाए। एक्स्ट्रा ये था, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अब देखिए, ये लाइन का भी इक्वेशन हो गया। आप देख सकते हैं लाइन का इक्वेशन हो गया। एरिया कौन सा निकालना है, तो एरिया आप देख रहे हैं कि ये वाला आपको एरिया चाहिए। एरिया आपको ये वाला चाहिए। एक मिनट, थोड़ा कलर बदलने दीजिए। ये वाला एरिया चाहिए। ये जो एरिया है, ये वाला ही एरिया आपको चाहिए, ये वाला एरिया। अब बतलाइए, ये वाला एरिया आपको निकालना है तो क्या करना होगा। अब वो एरिया निकालना है तो ध्यान रखिएगा कि ये सर्कल का एरिया है और ये लाइन का एरिया नीचे है, तो सर्कल का बड़ा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट सबसे पहले जानेंगे, तो कोऑर्डिनेट यहाँ निकालना नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ 1 1 से पास किया है, यहाँ मालूम है कि ये पॉइंट को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या रखेंगे। इसकी कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो यहाँ देखिए कि इसका कोऑर्डिनेट जब लीजिएगा तो ये 1 होगा, 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस आपको देखिए ये 1 यूनिट है। ये रेडियस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फॉर्मेट पर जब लिखिएगा तो यही आपको रेडियस होता है यहाँ वाला। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 रेडियस होगा। रेडियस का मतलब यहाँ से सेंटर से लेकर और यहाँ तक की दूरी, तो 1 हो ही गया। तो ये हमें लिमिट मालूम है कि ये 1 है, ये 0 है, तो आप लिमिट ले लीजिए। अब कोई भी अगर आयत अगर बनाने की बात किया जाए, अगर छोटा सा हम आयत अगर बना रहे हैं, मान लीजिए कि कोई छोटा आयत बनाना है हमें, तो आयत बनाना होगा तो क्या करना होगा, इसमें छोटे छोटे ऐसे लाइन खींचना होगा। इतना छोटे छोटे लाइन खींचना होगा, बहुत से लाइन खींचना होगा जो आयत के फॉर्मेट पर दिखे, आयत जैसा दिखे। ये छोटा दिख रहा है क्या? छोटा दिख रहा है तो एक बार और देख ले रहे हैं। चलिए, यहाँ देखिए, इसको इतनी छोटा छोटा बांट देना है, छोटे छोटे ट्रिप, आयत का एक ट्रिप ले लेना है। ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं, उसको मिटा देना है। ये यहां से ये, अब यहां ये बहुत से आयत बन गए हैं, इसको हटा दीजिए। चलिए, इसको भी हटा दें।
तो इस तरह से आयत बनाना है। तो एक आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि निकालिएगा तो क्या होगा, एक आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या उपाय, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसमें हम बोले कि लंबाई क्या है, तो आप बोलिए कि लंबाई ये देखिए y के डायरेक्शन में है, और चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई आपका देखिए कि ये dx है, ये dx। तो ये आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया REQUIRED, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, पहले तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लेना होगा आपको। अब देखिए कि ये बड़ा y1 और ये लाइन को हम y2 बोल देंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बड़ा जो भी होगा y1 बोलेगा। आप चाहे तो y2 भी मान सकते हैं, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि y1 माइनस y2 डिवाइड बाई इंटू dx, क्यों, क्योंकि ये लंबाई देखिए आयत के क्षेत्रफल जब लिखे लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसमें जो आयत बनेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। y1 y2 इसलिए लिया जा रहा है कि सिर्फ ये बतलाया जा रहा है कि जिसका बड़ा एरिया है उसको y1 मान लेंगे। तो सर्कल का बड़ा एरिया है ना, लाइन को तो ये एक्सिस तकले है, ये ओरिजिन तकले बस छोटा है, तो ये सर्कल के एरिया में से आपको y2 घटेगा, यानी लाइन का एरिया। तो हम यहाँ देखेंगे कि आप बतलाइए कि ये 0 1। अब आपको ये सोचना है कि y1 कितना है, तो y1 का वैल्यू कितना होगा। तो y1 आप देखिए कि सर्कल माना है, तो यहां से y का वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और y2 को वैल्यू अब निकालिएगा तो y देखिए y2 मतलब y दूसरा लाइन से इक्वेशन y का, तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो अलग अलग भी इसको किया जा सकता है। देखिए 1 मिनट समझ लीजिए, अलग ही कर देना है इसको, एक बार अलग कर देना है। देखिए 1 मिनट, चलिए इसका देखिएगा। हम कह रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में ये किसका एरिया लेना है, y1 dx। और यहां ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक क्वाड्रांट में बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो 4 से गुना करना पड़ता है, समझे ना। लेकिन हम तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाले, क्योंकि पिछले वीडियो में बतलाए हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो 4 से इसको इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं करे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच के एरिया ये क्वाड्रांट का निकलेगा। अब इसमें से घटाना किसको है, तो 0 से 1 y2 को dx। अब बतलाइए ये 0 से 1 y1 का मतलब सर्कल से y का वैल्यू निकालना है, तो सर्कल से y का वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर ये 1 में से ये एक्स स्क्वायर जाके घट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में dx माइनस फिर 0 से 1 y2 का मतलब ये लाइन से y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 1 में ये x जाके घट जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, साथ में dx। क्यों, समझ रहे हैं, नहीं समझे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये है y का वैल्यू यहाँ से लाना है, तो भाई इसको 1 उसको उधर भेजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर जब निकालिएगा तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको रफ करिए। अब यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग ले रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये अब प्लस ए स्क्वायर, तो ए का काम यहाँ 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो ए का काम 1 कर रहा है तो 1 से क्या भाग दीजिएगा, अगर देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिमिट आपको 0 से 1 लेना है, माइनस यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो ये dx हो जाएगा, तो x माइनस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट यहाँ 0 से 1 ले लेना है। अब देखिए कि यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बात समझे, ये 0 हो जाएगा। अगर 1 यहाँ रखिएगा तो 1/1 यानी क्या बचेगा 1/2, और ये साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ये होगा आपका। तो ये आपका 1% हो गया, आपका 0 रखेंगे, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, 0 रखिए ना, ये सब 0, ये भी 0, तो ये एक हो गया, एक बना। दूसरा इसमें देखिए कि अगर 1 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1/2। आप कहिए कि 0 रखे तो 0 ये भी रखिएगा, ये भी रखिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, उसको नहीं रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर खींच ले रहे हैं, अभी फैक्टर सॉल्यूशन कुछ बाकी है। अब देखिए यहां देख सकते हैं
यहां देख रहे हैं ना कि ये 0 तो खत्म कर दीजिएगा तो 1/2 और ये साइन इनवर्स 1 तो π/2 हो जाता है और माइनस यहाँ 2 में से 1 घटा तो 1/2 बचेगा। बात समझे ना, 1/2 पॉजिटिव भाई माइनस है तो माइनस में। अब ये गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा π/2 दूनी का 4 और माइनस 1/2। अब इसको चाहे तो आप चाहे तो 1/2 को कॉमन ले सकते हैं या 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तब π/2 - 1 बचेगा, यही एस के यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो चलिए इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन हम रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को और चलेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पूरे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको ऊपर बढ़ा देना है थोड़ा। हाँ, अब यहां से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।